बहू आज मैं इतनी थक रही हूँ, इतनी थक रही हूँ कि आज तो मेरी थोड़ी देर भी हिम्मत नहीं हो रही कि अपने पोते को गोदी में लेके खिला लूँ, इतनी ज़्यादा थक रही हूँ। मैंने इसीलिए तो बोला था मम्मी जी आपको कि कुछ दिनों के लिए काम वाले को लगा लीजिए। हाँ बहू, तूने बोला तो था, पर तुझे अचानक से क्यों जरूरत पड़ गई काम वाले की? आप अकेले थक जाती हो ना इसलिए। अरे नहीं बहू, वो मैं छत में गई थी ना, इसलिए कपड़े उपड़े डाल के अभी आई हूँ, इसलिए थक गई हूँ। बाकी काम करने के लिए मैं और पिंकी हूँ तो घर में सारे काम कर लूँगी दोनों मिलके। हाँ, फालतू के पैसे बर्बाद करना नौकर चाकर रख के। लेकिन सच में आज तो मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी जी आज पिंकी कहाँ है? आज सुबह से कमरे में नहीं आई है। आप थोड़ी मालिश करवा लीजिए ना तो आपको आराम मिल जाएगा मम्मी जी। लेकिन आज ये पिंकी बहू बाहर नहीं निकली, बहुत टाइम हो गया कमरे से बाहर नहीं आई। पिंकी, ए पिंकी बहू, पिंकी। हाँ मम्मी जी, बुलाया आपने? हाँ बहू, मैं बुला रही थी, आज तू कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं कई बार आवाज़ लगाई, तू सुन भी नहीं रही थी। क्या कर रही थी, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मुझे आज टाइम नहीं मिला बाहर आने का। ऐसा क्या काम आ गया अनोखा तेरे ऊपर जो तेरे को टाइम नहीं मिला बाहर आने का? अरे वो मम्मी जी, मैं अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मायके? अरे अचानक से तेरे मन में मायके का फिर दूर कहाँ से चढ़ गया है? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, अचानक मायके? मायके किस लिए जाना है तुझे अब? माँ जी मैंने बताया तो था आपसे, मेरे भाई की शादी है। हाँ बताया तो था, पर तेरे भाई की शादी में अभी 2 महीने बाकी हैं, अभी से जाकर क्या करेगी तू? हाँ जी, मेरे एक ही भाई है और एक मेरे इकलौते भाई की शादी हो रही है, तो मैं पहले से तो जाऊंगी ना। और आप तो बहुत समझदार हो, आप ही बता दो शादी वाले घर में कितना काम होता है। और अभी तक मेरी मम्मी ने कुछ भी तैयारी नहीं की है। मुझे भी शॉपिंग करना है और वहाँ भी शॉपिंग करना है, तो मैं जाऊँगी तो मेरी भी शॉपिंग हो जाएगी और हमारी मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी। मम्मी मेरी अकेले परेशान रहती है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे इकलौते भाई की शादी है। बहू मैं मानती हूँ कि तेरे भाई की शादी है, इकलौते भाई की शादी है, लेकिन तुझे अपने घर में काम नहीं दिख रहा है? 2 महीने पहले से मायके में जाएगी तू, बैठेगी वहाँ जाके? अरे मैं मानती हूँ बहुत काम है, लेकिन तेरे करने से ही काम होगा क्या? वहाँ और कोई नहीं है, और यहाँ भी तो तेरी जरूरत है, तेरे ससुराल में भी। मायके में जैसे जरूरत है तो यहाँ भी जरूरत है। और 1 महीने पहले जाइयो, अभी ना जाइयो। दीदी अब आप देख रही हैं ना मम्मी जी को कैसे बोल रही हैं। क्या मैं आपकी वजह से अपने भाई की शादी में नहीं जाऊँ? ये बच्चा आप मेरे भरोसा पैदा की थी, मेरे भरोसे पैदा की थी, तो जाने दीजिए। मैं मायके जाऊंगी तो जाऊंगी, मैं ठेका नहीं ली हूँ किसी का। और मम्मी जी हाँ आप भी सुन लीजिए, मैं मायके जाऊंगी तो जाऊंगी। पिंकी, वो तो मैं जानती हूँ, कौन ऐसी बहन होगी जिसको अपने भाई की शादी की चाव नहीं होगी और वो तैयारी नहीं करेगी। पर मम्मी जी तो बस इतना बोल रही हैं कि तो थोड़ी दिन और रुक जा, क्योंकि अभी मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जाता, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। मम्मी जी अकेले परेशान हो जाएंगी, इसके बाद तो चले जाइयो। दीदी सबके घर में काम वाली आती हैं, आप भी एक काम वाली लगा लीजिए ना, क्यों मेरे भरोसे पड़ी रहती हैं? बहू तेरी जेठानी ने तो पहले ही काम वाली के लिए बोला था, पर तुझे पता है ना पापा जी को पसंद नहीं है घर में कोई काम वाली आए। पिंकी तुम 10-15 दिन रुक जाओ, इसके बाद मैं तुम्हारी सही तैयारी करवा दूंगी और तुम आराम से चले जाना। अभी तो तुम्हारे भाई की शादी में 2 महीने बाकी हैं पिंकी, तो तुम चली जाओगी तो आराम से शॉपिंग हो जाएगी। 1 महीने पहले भी जाओगी तो सब कुछ हो जाएगा। और अभी मान लो हमसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है, 10-15 दिन तो हमको बिल्कुल ज़रूरत है तुम्हारी, तो तुम अभी मत जाओ। दीदी आपको तो मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है, क्योंकि आपके पास तो भाई है नहीं, मेरी खुशी से जल रही हैं। ये दिन तो आपकी ज़िंदगी में कभी आएगा नहीं, तो आप क्या जानो इसकी खुशी। और मैं जा रही हूँ तो आप लोग सुलग रही हो, बढ़ रही हो, जली जा रही हो। ऐसा है दीदी, मैं जब से इस घर में ब्याह के आई हूँ ना, तब से देख रही हूँ सबको आपकी खुशी का ठिकाना रहता है, आपकी खुशी की परवाह रहती है। मेरी खुशी की तो किसी को परवाह ही नहीं है, मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, बस मुझसे काम से मतलब है। पिंकी बहू केवल काम करने के लिए है। और हाँ दीदी आपको बच्चा हुआ है तो मैं इसमें क्या करूँ? मेरे तो नहीं हुआ है ना कि मैं अपनी खुशियों के साथ बंटवारा करूँ। आपके बच्चा हुआ है तो आप अपना देखिए, आप मेरी जेठानी लगती हैं, ना कि आप मेरी कोई बहन है। आपका हमारा बराबर का अधिकार है, आप जितना करेंगे उतना हम भी करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे इस घर में आप। और एक बात और सुन लीजिए दीदी कान खोल के, मैं आपकी देवरानी हूँ, देवरानी, नौकरानी नहीं, जो आप हमेशा हर वक्त नौकरानी समझ लेती हैं। हाँ मैं आपके जापा की वजह से अपने मायके नहीं जाऊँ क्या? अपने भाई की शादी में ना जाएं? क्यों ना जाएं? हमारा इसमें क्या लेना देना, बच्चा आपको हुआ है, आप अपना देखिए, मैं क्यों परेशान हूँ आपके बीच में। और माँ जी आप भी सुन लीजिए, मैं मायके जाऊँगी तो जाऊँगी और आज ही जाऊँगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी तू कर ले, मैं कुछ नहीं बोल रही तेरे को। यहाँ तो सबको अपनी ही पड़ी रहती है, मेरी खुशी के बारे में तो कभी कोई सोचता ही नहीं, मैं बस सोचूं मैं जाऊंगी। बहू। हाँ मम्मी जी। आज बुरा लगा ना तुझे पिंकी की बातों का? बुरा क्या मानना मम्मी जी, मैंने तो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा। लेकिन माँ जी क्या आपको भी लगता है कि मेरे भाई नहीं है तो मैं पिंकी की खुशियों से जलती हूँ? मम्मी जी मैंने तो हमेशा उसके भाई को अपना भाई समझा था, फिर पिंकी के मन में ऐसा क्यों आया कि मैं उससे जलती हूँ? मेरे भाई नहीं है इसलिए मम्मी जी। बाहू पहले तो तू रोना बंद कर। रही पिंकी की बातों की,
तो पिंकी बहू की बातों का क्या बुरा मानना बहू, तो जानती है वो दिमाग से कितनी पैदल है, आज की नहीं पहले से ही ऐसी है, क्या उसकी बातों का बुरा मानना। चल तू भी उसकी बातों में रोती है पगली। और रही बात ना पिंकी बहू की जाने की, तो तू जाने दे, तू चिंता मत कर, मैं सारा काम कर लूंगी घर का। अब तुम दोनों बहुएं आ गई हो इसलिए मैं काम नहीं करने देती, इसलिए मैं थक जाती हूँ, ज्यादा सुकुमार हो गई हूँ। तुम दोनों नहीं करोगी तो भी हम कर लेंगे पूरा घर का काम, क्योंकि हम अकेले ही पूरा घर का काम करते थे, हम कोई बाई नहीं लगाए थे तुम दोनों के आने से पहले। तू चिंता मत कर, मैं सारा काम कर लूंगी घर का, जाने दे उसको, आज ही जाने दे। ठीक है चल अब तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए कुछ बना के ला रही हूँ खाने पीने के लिए। ठीक है मम्मी जी। माँ जी को तो मेरी खुशियों से कोई लेना देना ही नहीं, बस दीदी की ही पड़ी रहती है सबको इस घर में, मेरी तो कोई वही नहीं है। आज मैंने दीदी को अच्छा सबक सिखाया है, नहीं तो आदत झा रही थी। 10-12 दिन जरूरत है, रुक जाओ, उनके खुद का तो भाई है नहीं और मेरे भाई की खुशियों से जलती हैं। है नहीं तो आज मेरा कितना अच्छा मूड था सुबह से, लेकिन माँ जी ने और दीदी मिलकर दोनों ने मूड खराब कर दिया है। बताती हूँ माँ जी को। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो। मम्मी जी भाभी जी कहाँ है? बेटा भाभी जी तो अभी घर का सारा काम करके अपने कमरे में गई है, आराम कर रही होगी शायद। मम्मी जी भाभी जी ने शॉपिंग कर लिया? हाँ शॉपिंग तो कर रही है धीरे धीरे, अब उसी को तो सब कुछ करना है और मैंने बोल दिया है तू ही कर ले अपने हिसाब से। अब तू ही अपनी बहन की पसंद जाने, तेरी ही बहन है, तेरी ही देवरानी है और वैसे भी उसी को तो सब कुछ करना है, तो वही कर रही है धीरे धीरे। अब हमने बोल दिया है कि हम फुर्सत है, तू कर तुझको जो करना है। हाँ ये बात तो सही है मम्मी, हमारी छोटी भाभी बनने वाली भाभी की बहन तो है, तो उनको उसके बारे में ज़्यादा ही पता होगा क्या पहनना, क्या कैसे क्या करना है। सही तूने बोल दिया मम्मी। और मम्मी एक बात और बोलना था, मैंने भाई को फ़ोन किया था, उसने कॉल नहीं उठाया है, तो बोल दीजिए भाई को कि इधर से जब जाए ना तो हमको लेके जाए, मैं झोला वोला पैक कर चुकी हूँ, मैं आ रही हूँ 2 महीने पहले से। बेटा रहने के लिए आ रही है? अभी तो तेरे भाई की शादी में 2 महीने बाकी हैं और अभी तेरे जेठानी को भी बच्चा हुआ है, क्या करेगी अभी से आके? मम्मी जी आप सबको क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी जी और जेठानी तो कहती हैं कि अभी मत जा मत जा, और आप भी बोल रही हो कि माता, आप सबको हो क्या गया? मेरे छोटे भाई की शादी है, मेरी खुशी किसी को नजर ही नहीं आ रही है। मेरे ससुर के अलग नखरे, वो कहते हैं घर में बाई लाए नहीं लगेगी, 2-2 बहुएं हैं काम करने के लिए, एक बहू तो जापा में है और छोटी बहू तो नौकरानी है, घर का सारा काम करे। और आपको भी पता नहीं क्या हो गया है, जेठानी तो मेरी आज हद ही कर दी, कहती है 15-20 दिन अभी मत जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्यों न जाए, हमारे मत्थे बच्चा पैदा किए हैं। बेटा इतनी छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होते हैं? अभी तेरे ससुराल में तेरी जरूरत है, तू वहीं रह। अभी तो तेरे भाई की शादी में 1 महीने 2 महीने बाकी है, तो एक महीने 15-20 दिन पहले आ जाना तो हो जाएगा सब कुछ तेरा। और अभी तेरे को वहाँ जरूरत है, तू वहाँ रह, कल को तेरे बच्चा होगा, तू जापे में रहेगी तो कौन करेगा तेरा, बता। ऐसे गुस्सा हो रही है तो, आज तेरी जेठानी जापा में है, कल तू भी होगी ना, तेरे को भी तो बच्चा हो गया ना, तो फिर कौन करेगा? देख ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है, काम ससुराल ही देता है बेटी को शादी के बाद, मायका तेरा यही रहेगा, तू आ जाइयो जब तेरा मन हो। लेकिन अभी तेरे ससुराल में तेरी जरूरत है तो तू वहाँ रुक जा, अभी तेरी जेठानी को जरूरत है तेरी। अरे मम्मी जी हमको समझ में नहीं आ रहा सबको हो क्या गया, किसी को मेरी खुशी नजर नहीं आ रही है कि मेरे छोटे भाई की शादी है, मुझे शॉपिंग करना है, सजना संवरना है, किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी जेठानी तो है, लेकिन आप भी मुझे मना कर रही हो, मेरी खुद की माँ होते हुए भी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रही हो। मेरी खुशियों को किसी को परवाह ही नहीं है कि मेरे छोटे भाई की शादी है, क्या रोज रोज शादी होगी? हम कुछ तैयारी नहीं करेंगे अपनी, शॉपिंग जब करेंगे वहाँ आएंगे तभी तो मेरी शॉपिंग होगी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, बस हमारे ऊपर ही सब काम काम काम, सबको काम ही दिखाई देता है। बेटा तू ये बता, तू यहाँ चली आएगी तो वहाँ कौन करेगा? तेरी जेठानी को तो अभी जरूरत है ना, अब तुम 2 बहुएं तो हो उस घर में जो दोनों उस घर को संभाल रखी हो, तो जेठानी तो तेरी अभी जापा में है, वो कुछ कर नहीं सकती, तेरे को भी पता है। अब बची तू, तो तू ही तो घर को संभालेगी, और कौन करेगा वहाँ पे, बता। तेरी जरूरत है कि नहीं? और तेरी सास से तो मैं जानती हूँ ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, फिर तू यहाँ चली आएगी तो कौन करेगा? अभी वहाँ तेरी जरूरत है कि नहीं, तू बता। और बेटा रही तेरी शॉपिंग की बात, तो तू 1 हफ्ते पहले भी शॉपिंग कर लेगी, आजकल एक ही मार्केट में सब मिल जाता है, कौन सा तुझे दिल्ली बम्बई महाभारत जाना है, एक जगह जाएगी सारी शॉपिंग हो जाएगी तेरी। बेटा फिर भी मैं बोल रही हूँ तो 1 महीने पहले आ जाइयो, 1 महीने 20 दिन पहले आ जाइयो, 15-20 दिन तो कर दे अपने जेठानी का, इस बुरे वक्त में किया जाता है, घर परिवार के आदमी करते हैं, आज तू नहीं करेगी तो कल को तेरा भी कोई नहीं करेगा। मम्मी आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती, किसी को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि जेठानी ने मेरे भरोसे बच्चा पैदा किया है, वो उनका बच्चा है, वो जाने मैं क्या करूँ। बेटा तेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुझे जो समझा रही हूँ तो तेरे अच्छे के लिए समझा रही हूँ, आज तेरी जेठानी को तेरी जरूरत है, तो तू काम नहीं देगी तो कल को तेरे को भी काम नहीं आएगा कोई। परिवार वही होता है जो मिलजुल के रहता है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देता है। अभी तेरे परिवार में दुख की घड़ी है, तेरी जेठानी जापे में है, वो काम नहीं कर सकती, तो तेरे को वहाँ रहना जरूरी है बेटा, तू क्यों नहीं समझती है? तेरे जेठानी को कोई बीमारी नहीं है कि सर्दी जुकाम बुखार है तो तू चली आएगी, उसको बेटा हुआ है, ये स्वाभाविक चीज है, आज उसको हुआ है कल तुझको होगा,
आज तू उसकी जरूरत में काम नहीं आएगी तो उसको ये बात जिंदगी भर याद रहेगी। फिर कल तू चाहे कितना भी प्रेम से रह ले परिवार में, लेकिन ये बात वो नहीं भूल पाएगी कि जब उसको बहुत ज्यादा तेरी जरूरत थी तब तुम उसके काम नहीं आई, फिर वो भी तेरे काम नहीं आएगी। ऐसे में परिवार में बीच में गांठ पड़ जाती है। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि तेरा भी ये दिन आए, मैं नानी बन जाऊँ जल्दी से। जब तेरा ये दिन आएगा तो कौन साथ देगा बता तुझे। और ये तो सबका ही आएगा, आज तेरा है कल उसका होगा। यहाँ की तू फिक्र मत कर, यहाँ सारा काम कर लेगी, तेरी भाभी है और तेरा भैया है, यहाँ सब हो जाएगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। तो आराम से आ जाइए, 1 महीने पहले तेरा सब शॉपिंग हो जाएगा। तू बेटा जेठानी की जगह अपने आप को रख के देख कि जब तुझे ऐसी मुसीबत होती और तेरी जेठानी तुझे छोड़ के चली जाती तब तुझे कैसा लगता बता। बुरा लगता ना कि मेरे बुरे वक्त में काम नहीं दी, एक ही घर में रह रहे हो, एक ही जगह हो, एक ही घर में खाना खा रहे हो, एक साथ रह रहे हो। अब बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दोगी तुम तो उसको कैसा लगेगा बताओ बेटा। तुम ही तुम नादान ना बनो, इतनी नादान नहीं हो, समझदार हो बेटा तुम मेरी बात समझो। हाँ मम्मी आप ठीक कह रही हो, ये बात तो सही है। मेरी जेठानी की तरह बिल्कुल नहीं थी, वो हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन समझती थी और मैंने आज उनसे बहुत बदतमीजी कर दी मम्मी जी, बहुत। है क्या कह रही है तू? हाँ मम्मी जी, मैं तो ऐसी बदतमीजी करी है कि अब मेरे मुंह से वो निकल नहीं रहा है जो मैं बोल के आई हूँ। मैंने तो इतना भी बोल दिया कि आपके पास भाई नहीं है इसलिए आप मेरी खुशियों को जलन हो रही है, आपको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं इतना बुरा भी बोल के आ गई उनको। ये तो क्या बोले, तेरे में अकल है कि नहीं? ये कोई बात बोलने की है? भला ऐसे कौन बोलता है अपने से बड़ों से? तू कितनी मूर्खता का काम कर रही है पिंकी, तू मेरी बेटी होके। मुझे छी शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने में। तू जा अभी जा अपनी जेठानी के पास जा और उससे पूछ कि दीदी आपको क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, और जाके अभी माफी मांग, तुरंत जा। अरे उस पर क्या बीत रही होगी पता है तुझे, जो तू ऐसे बोल के आई है। ये बात कोई बोलने की होती है? ऐसे बोला जाता है किसी को? मुझे नहीं लगता कि वो कभी भूल पाएगी ये तेरी हरकत। जा जब बिल्कुल माफी मांग ले बेटा, जा। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे अच्छे के लिए जो समझाती हूँ तो समझाती हूँ। तो इतनी बुलबुली पागल मत बन। कल को परिवार में सबकी जरूरत पड़ती है, किसी को ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोला जाता, किसी के दिल को आहत नहीं किया जाता बेटा। तू क्यों नहीं समझती? किसी का दिल नहीं दुखाया जाता ऐसे बोल के। ठीक है अब हम जा रहे हैं अपनी जेठानी से माफी मांगने। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कभी ऐसा नहीं करिएगा किसी के साथ जो मैंने गलती करी है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगला पार्ट आपको दिखना है तो कमेंट जरूर करिएगा इसके आगे क्या होगा।